14 अप्रैल 1944 को मुंबई दरगाह पर हुए अग्निकांड में आग बुझाने के दौरान 66 फायर फाइटर शहीद हुए थे, जिनकी याद में हर साल 14 से 20 अप्रैल तक अग्निशमन सेवा सप्ताह मनाया जाता है, जिसमें शहीद फायर फाइटर्स को श्रद्धांजलि भी दी जाती है। इसको लेकर मुरादाबाद में भी अग्निशमन विभाग की ओर से अग्निशमन सेवा सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसके तहत अग्निशमन केंद्र मुरादाबाद पर अग्निशमन सेवा स्मृति दिवस की याद में शहीद दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया। वहीं मुरादाबाद के अलग अलग ब्लॉक क्षेत्र में कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी क्रम में निजी यूनिवर्सिटी में फायर सेफ्टी वर्कशॉप और फायर एंड मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसमें हॉस्पिटल स्टाफ, स्टूडेंट और हॉस्पिटल में पहुंचने वाले नागरिकों को अग्निशमन विभाग की तरफ से अपने कार्य के लिए जागरूक करने के साथ साथ संदेश भी दिया गया। साथ ही यूनिवर्सिटी में फायर सेफ्टी वर्कशॉप में फायर फाइटर्स द्वारा ऊंचाइयों तक आग बुझाने के बिंदु पर विस्तार से बताया गया। वहीं अग्निशमन वाहनों से आग बुझाने के तरीके भी साझा किए गए। इसके बाद ठाकुरद्वारा फायर स्टेशन से स्कूली बच्चों ने अग्निशमन सेवा और अग्नि सुरक्षा विभाग की तरफ से रैली निकाली, जिसमें बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे, एनसीसी कैडेट्स के साथ सामाजिक संस्था से जुड़े स्वयंसेवी भी शामिल हुए। इस दौरान शॉर्ट सर्किट या अन्य कारणों से आग लगने पर बचाव से संबंधित विस्तार से जानकारी साझा की गई। इस मौके पर मौजूद जिला अग्निशमन अधिकारी सुभाष कुमार ने कहा कि उन्हें अपने संस्थानों में आग से सुरक्षित रहने के उपाय जरूर करने चाहिए। फायर विभाग समय समय पर कार्यक्रम आयोजित करता रहता है, जिनमें भवन निर्माण कराते वक्त आग बुझाने के यंत्र का भी विशेष ध्यान रखा जाए। अगर हम अपने संस्थान में आग बुझाने के उपकरण लगाते हैं तो काफी हद तक खतरे से सुरक्षित रह सकते हैं। उन्होंने बताया कि मौजूदा वक्त में सबसे ज्यादा हादसे शॉर्ट सर्किट से हो रहे हैं, इसलिए हमें ऐसी बातों का ध्यान रखना चाहिए जहां बिजली के तार हों, वहां पर ज्वलनशील पदार्थ या ऐसा कोई उपकरण ना रखा हो जो आग पकड़ ले और आग को तेज कर दे। उन्होंने कहा कि हमें सबसे ज्यादा जागरूक रहने की जरूरत है। अपने आसपास के लोगों को जागरूक रखें और आग से बचाव के तरीके भी बताते रहें। आज 14 अप्रैल से अग्निशमन सेवा सप्ताह की शुरुआत हो रही है। आज 14 अप्रैल को अग्निशमन सेवा दिवस मनाया जाता है, जिसमें अग्निशमन के जो जाबाज शहीद उनको श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। 14 अप्रैल को ही एक बहुत बड़ा अग्निकांड मुंबई बंदरगाह पे हुआ था, जिसमें सेंट स्टीफन कार्गो शिप में आग लगने की वजह से वहाँ पे जो फायर फाइटिंग के दौरान जो अग्निशमन के जवान थे वो एक के बाद एक विस्फोट होने की वजह से वो डटे रहे, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी, वो लगे रहे। लेकिन विस्फोट ज़्यादा होने की वजह से, भयंकर विस्फोट होने की वजह से उसमें कुछ लोग शहीद हो गए थे और वो आग इतनी भयंकर थी कि वो शहर में फैल गई। लेकिन वहाँ के जाबाज अग्निशमन के अधिकारी और उनके जवानों ने आग को शहर में ज़्यादा दूर तक नहीं फैलने दिया और कई दिन तक अथक प्रयास के बाद आग को पूर्ण रूप से बुझा दिया गया था। तो उस घटना में जो अग्निशमन के जवान शहीद हुए थे उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए भारत सरकार ने एक निर्णय लिया था कि 14 अप्रैल को हर वर्ष एक अग्निशमन सेवा दिवस मनाया जाएगा, जिसमें शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी और जन जागरूकता कार्यक्रम उसी दिन से एक सप्ताह तक 14 से 20 अप्रैल तक एक सप्ताह तक अग्निशमन विभाग के द्वारा अन्य विभागों के साथ मिलकर के और आम जनमानस के साथ मिलकर के अग्नि सुरक्षा के प्रति जागरूकता व्यक्त की जाएगी, जागरूकता बढ़ाई जाएगी, ताकि अग्निकांड की घटनाएं कम से कम हों, उन पर रोकथाम लगे और इस तरह के जान माल के नुकसान को बचाया जा सके। मुरादाबाद की जनता से अपील भी क्या रहेगी सर? मुरादाबाद की जनता से मेरी एक अपील है कि अपने जो बिल्डिंग है उन बिल्डिंगों में, अपने भवनों में, अपने संस्थानों में अग्निशमन के सभी उपकरण को लगाएं, उनको कार्यशील रखें, जो मानक के अनुसार जो उपकरण लगने चाहिए उनको सभी को लगाएं। उसके बाद जो है अपने वहाँ पे जो स्टाफ है उनको उन उपकरणों को चलाने के लिए प्रशिक्षित भी करना चाहिए। उसके साथ साथ समय समय पर मॉक ड्रिल, उनको ट्रेनिंग इत्यादि कराते रहें। साथ में अपने आसपास के लोगों को जागरूक करें कि अग्निकांड होने न पाए और अग्नि की रोकथाम के लिए हमें सारे उपाय करने चाहिए, क्योंकि अग्नि की रोकथाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण है विद्युत अग्नि सुरक्षा, सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आग लगने की घटनाएं ज़्यादातर इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट विद्युत के कारण होती है। तो उसकी रोकथाम के लिए हमें समुचित उपाय सारे करने चाहिए। जितनी भी जर्जर वायरिंग या फॉल्टी इक्विपमेंट्स, जितनी भी इस तरह की चीज़ें हैं उनको बदलवा करके, रिप्लेस करा करके ठीक कराना चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से 80% लगभग आग भवनों में बिजली के कारण ही लगती है, शॉर्ट सर्किट के कारण। तो ऐसे उपाय करें और उनको इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के लिए उत्साहित करें, बाकी लोगों को भी प्रोत्साहित करें। अपने भवनों का जो महत्वपूर्ण भवन है, बड़े भवन है, उनका इलेक्ट्रिकल सेफ्टी ऑडिट कराएं, ताकि आग लगने की घटना ना हो। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी ऑडिट से जो भी खतरा है वो पहले से भांप लिया जाए और उसको ठीक करा लिया जाए, ताकि बड़े अग्निकांड ना होने पाए और बड़ा जनधन की हानि न हो।